दोस्तों, महात्मा बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, उनका जीवन अनेक प्रेरणादायक कहानियों से भरा हुआ है। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी एक राजा और एक सेवक की है, जो बुद्ध की शिक्षाओं का समझने और आत्मसात करने की प्रेरणा देती है। कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में एक बृहद उत्सव आयोजित किया। उत्सव में सभी प्रकार की शोभा यात्राएं, भव्य सजावट और अति सावजी थी। राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि वह इस उत्सव को देखने के लिए बाहर आए, लेकिन यह भी आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति दीनहीन या गरीब दिखाई देगा, उसे तुरंत राजा के सामने लाया जाए ताकि वह उनकी मदद कर सके। इस आदेश के अनुसार एक गरीब सेवक, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करता था, उत्सव के समय राजा के सामने लाया गया। सेवक का चेहरा थका हुआ और कपड़े मैले थे। राजा ने सेवक को देखकर सोचा कि उसे भी इस उत्सव का आनंद लेना चाहिए और उसे अच्छे वस्त्र पहनने का आदेश दिया जाए। राजा ने सेवक से कहा, तुम उत्सव के पूरे आनंद का अनुभव करो। तुम आज हमारे विशेष मेहमान हो। सेवक को नए वस्त्र पहनाए गए और उसे उत्सव के विभिन्न हिस्सों में ले जाया गया। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन यह खुशी क्षणिक थी। जब उत्सव समाप्त हुआ, सेवक को फिर से उसके पुराने वस्त्रों में वापस भेज दिया गया और उसकी स्थिति पहले जैसी हो गई। सेवक के लौटने के बाद उसने राजा से कहा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात समझ में आई। जब मैं उत्सव में था, सब कुछ अच्छा और सुंदर था, लेकिन जैसे उत्सव समाप्त हुआ, मैं वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया। यह जीवन की स्थिरता को देखता है। आप भी एक दिन इस समृद्धि से परे चले जाएंगे। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि जीवन की वास्तविकता को समझना और उसकी नश्वरता को स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। उसने सोचा कि भौतिक वस्त्र और भव्यता का महत्व कुछ नहीं, बल्कि सच्चा सुख और शांति भीतर से आती है। राजा ने सेवक से शिक्षा प्राप्त की और सच्चे ज्ञान की खोज में लग गया। उसने भव्यता की जगह दान और सेवा की राह अपनाई। इस प्रकार राजा ने बुद्ध की शिक्षाओं का समझा और जीवन में सत्य और नैतिक की ओर अग्रसर हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी संसार की भव्यता और सुख अस्थायी होते हैं और सच्चा सुख भीतर से आता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें स्वयं को समझने और आत्मा की वास्तविकता को पहचानने की प्रेरणा देती है।